अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम स्टडी कॉर्नर। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसके टाइटल से पता चल रहा है कि आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के कुछ C's। अब C's जो हैं वो 7 हैं और ये C's जो हैं समंदर वाले C's नहीं है, बल्कि ये C's अल्फ़ाबेटिकल ABC जो C अल्फ़ाबेट आता है इसे हम C's कहते हैं। कि जिस तरह कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो C से स्टार्ट होता है, इसी तरीके से ऐसी कुछ लिस्ट है जो 7 पर मुश्तमिल है और वो 7 के 7 जो वर्ड हैं वो C से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन रखा है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं किसे। The 7 C's of communication is a list of principles for written and spoken communication to ensure that they are effective। अब 7 C's of communication क्या होता है कि एक लिस्ट होती है प्रिंसिपल की जो रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन को इंश्योर करती है कि ये इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अब 7 C's of एजुकेशन जो हैं वो टोटल कितने हैं? 7 है। जो 7 है वो हैं कौन कौन से? क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, कंसिडर एंड कॉर्टियस। ठीक है, अब आप यहीं पर देख रहे हैं कि ये जितने भी वर्ड 7 हमने पढ़े ये C से शुरू होते हैं, इसलिए इसका नाम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन रखा गया है। तो आइए इसे वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लियर को। तो क्लियर का यहाँ पर मतलब है कि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है, आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपके जितने भी आइडियाज़ हैं उन्हें आप मिनिमम करें। यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी क्लियर, आपको क्लियर होना है। ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ आइडियाज़ इन ईच सेंटेंस। जितना भी जो भी आप सेंटेंस किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आप किसी को डिलीवर कर रहे हैं, उसमें आपके जितने भी आइडियाज़ हैं उन्हें आपने बिल्कुल कम रखना है कि जिस तरह अगला बंदा आपकी जो भी कुछ आप कन्वे करना चाहते हैं, उससे कोई भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो उसे आसानी से वो समझ में आ जाए। ठीक है, मेक श्योर दैट इट इज़ ईजी फॉर योर रीडर टू अंडरस्टैंड योर मीनिंग। तो जो आपको सुन रहा है उससे आप श्योर करें, मेक श्योर हों कि वो जो आपको सुन रहा है उससे आपकी जितनी भी मीनिंग है वो समझ आ जाए। फिर आते हैं फर्स्टली इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर। सबसे पहले तो हमें लाजमी है कि हमें क्लियर होना चाहिए अबाउट द पर्पज़ ऑफ मैसेज यू आर डिलीवरिंग। जो भी जिस पर्पज़ से आप डिलीवर कर रहे हैं मैसेज, आपको उसके लिए क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं द रिसिप्टेंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ वाई they are receiving the message and what you are trying to achieve by delivering it। और जो रीडर है यहाँ पर जो आपका मैसेज रिसीव कर रहा है, जो रिसिप्टेंट है, उसे जो है इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जो उसे मैसेज डिलीवर कर रहे हैं और जो वो रिसीव कर रहा है उसका असल में मकसद क्या है। ठीक है, फिर आते हैं इफ़ दे आर मल्टीपल गोल्स ईच शुड बी लेड आउट सेपरेटली। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा आइडियाज़, आपके कुछ ज़्यादा गोल्स हैं तो आपको एक ही सेंटेंस में उसे नहीं बताना है। ठीक है, आपको जो है आपको उससे सेपरेटली जो है आपके गोल्स को उसे समझाना है। तो इसलिए आपका जितना भी पर्पज़ है, आपने जो मैसेज डिलीवर करना है किसी को, वो आपका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक, सेकेंडली इट इज़ एसेंशियल दैट द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन इटसेल्फ क्लियर। अब सेकेंडली हम कहते हैं कि ये एसेंशियल होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है कम्युनिकेशन का, जिससे जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो खुद जो है वो क्लियर होना चाहिए। यू शुड अवॉइड जार्गन्स, यूज़ सिंपल लैंग्वेज, यूज़ सिंपल स्ट्रक्चर एंड फोकस ऑन द कोर पॉइंट ऑफ योर मैसेज। आप जो जार्गन्स है उसे आप अवॉइड करें, आप सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें। आप कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ना यूज़ करें कि जिससे आपके रीडर को जो है आपकी बात समझ ही ना आए। एंड यूज़ सिंपल स्ट्रक्चर, आप सिंपल स्ट्रक्चर रखें उसका, काफ़ी एडवांस ना जाएँ। एंड फोकस योर कोर पॉइंट्स, आपके जो मेन कोर पॉइंट्स हैं आप उनके ऊपर, आपके मैसेज की जो भी हैं आप उनके ऊपर जो है वो फोकस करें। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर जो था क्लियर, कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पर जो है करेक्ट। ठीक है, अब आपकी जो कम्युनिकेशन है फर्स्ट तो वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट से क्या मुराद है कि इट्स एसेंशियल दैट बोथ द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड द लैंग्वेज एंड ग्रामर यू यूज़ आर करेक्ट। आपको ये एसेंशियल है आपकी कम्युनिकेशन में कि आपका बोथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो आप
उसे इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं वो, और जो आप लैंग्वेज और आप जो ग्रामर यूज़ कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं होगी, आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं होगी, तो अगला बंदा आपकी जो भी आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसका आपका गलत मतलब भी वो निकाल सकता है। तो आपको अपनी जो कम्युनिकेशन है उसे आपने करेक्ट रखना बहुत ज़्यादा लाजमी है। इफ़ योर ऑडियंस स्पॉट एरर इन देयर दे विल बी distracted and your credibility will be greatly reduced। अगर आपकी कम्युनिकेशन में अगर कोई ऑडियंस है जो आपकी कम्युनिकेशन में कोई एरर स्पॉट कर लेता है, वो ढूंढ लेता है कि इसमें कोई एरर है, तो आपकी जो डिस्ट्रैक्टेड है और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। दिस विल रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो इससे क्या होगा कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो अगला बंदा उसके ऊपर आपकी जो कम्युनिकेशन की जो इफेक्टनेस है वो कम हो जाए। When your communication is correct, अगर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो करेक्ट होगी, इट फिट्स योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस में फिट रहेगी। एंड करेक्ट कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो एरर फ्री कम्युनिकेशन। और जो करेक्ट कम्युनिकेशन है तो वो क्या होती है, एरर फ्री कम्युनिकेशन होती है। तो फर्स्टली आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, और सेकंड आपकी जो कम्युनिकेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पर, जो है कंप्लीट। ठीक है, अब क्लियर और करेक्ट के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट भी होनी चाहिए। अगर आपने अपना मैसेज जो है वो आधा डिलीवर किया किसी को, तो उससे वो बात समझ नहीं आएगी इतनी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो कम्युनिकेशन है, जो आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं किसी को, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीटनेस इज़ ऑफन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर है और पॉइंट है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की। इन अ कंप्लीट मैसेज द ऑडियंस हैज़ एवरीथिंग दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड एंड इफ़ एप्लीकेबल टेक एक्शन। ठीक है, अगर आपकी कंप्लीट मैसेज होगा जो आप जिस किसी को कन्वे कर रहे हैं, तो जो ऑडियंस होगा जो उसे रिसीव करेगा उसके पास जो है हर इन्फॉर्मेशन होगी जो उसे ज़रूरत होगी जिस चीज़ की। ठीक है, और इफ़ एप्लीकेबल टेक इन एक्शन, तो अगर वो एप्लीकेबल होगी तो उसके ऊपर वो एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो क्लियर, करेक्ट और उसके साथ साथ आपको आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब आते हैं हम फोर्थ के ऊपर, कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल जो है वो शेपिंग में होनी चाहिए। ठीक है, व्हेन शेपिंग योर कम्युनिकेशन यू मस्ट इंश्योर दैट यू आर स्पेसिफिक एंड दैट द लॉजिक एंड मैसेज दैट यू आर यूजिंग फिट टुगेदर। अगर आपकी कम्युनिकेशन शेपिंग में होगी तो यू मस्ट इंश्योर, आपको इंश्योर होना चाहिए कि आपकी जितना भी मैसेज है वो लॉजिक वाला होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, और जो है वो फिट होना चाहिए किसी को अगर आप कन्वे कर रहे हैं। बिल्ड ऑन ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर। आपका जितना भी जो आप कन्वे कर रहे हैं मैसेज, वो आपस में जो एक दूसरे से सपोर्टिव होना चाहिए। योर आर्ग्यूमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सॉलिड फैक्ट। आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट अगर आप किसी से कर रहे हैं तो वो किसी सॉलिड फैक्ट, जब कुछ सच होंगे, आपने ये नहीं कि अपने झूठ के ऊपर वो बोलना है, आपके पास कुछ सॉलिड जो है वो फैक्ट होने चाहिए और ओपिनियन होने चाहिए उसे कन्वे करने के लिए। क्रेडिबल सोर्सेज एंड यू शुड शेयर इररिफ्यूटेबल डेटा टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। अब आपको जो है वो आपकी जो कम्युनिकेशन, आपकी जो मैसेज है, आपकी जो डेटा है वो आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। व्हेन योर मैसेज इज कॉन्क्रीट दैट योर ऑडियंस हैज़ अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर टेलिंग देम। तो आपकी ऑडियंस के पास जो है क्लियर पिक्चर उनके पास बन जाएगी कि आप क्या चीज़ उन्हें कह रहे हैं, आप क्या चीज़ उन्हें कन्वे करना चाह रहे हैं। तो अब हमने 4 पढ़नी है जो है क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट और कंक्रीट। इसके बाद हम आते हैं 5th वन के ऊपर, कंसाइज। व्हेन यू आर कंसाइज इन योर कम्युनिकेशन यू स्टिक टू द पॉइंट एंड कीप इट ब्रीफ। अगर आप कंसाइज होते हैं अपनी कम्युनिकेशन में तो आप अपने पॉइंट के ऊपर स्टिक रहते हैं और आप उसे ब्रीफली बताते हैं, ना कि आप उसे डिटेल में बताते हैं। योर ऑडियंस डज नॉट वांट टू रीड 6 सेंटेंसेस व्हेन यू कुड कम्युनिकेट योर मैसेज इन 3। अगर आप अपने मैसेज को 3 सेंटेंसेस में कन्वे कर सकते हैं तो आपको नीड नहीं है कि आप उसे बढ़ा चढ़ाकर 6 लाइन में करें। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं, उसे कन्वे कर सकते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताएं। आप अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल कंसाइज रखें, अपना जो है मिनिमम साइज़ रखें अपनी कम्युनिकेशन का। मोर यू से द मोर रिस्क देयर इज़ कंफ्यूजिंग। इतना आप बोलेंगे उतनी ही रिस्क बढ़ता जाएगा लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो अच्छा है आपके लिए कि आप जो है वो कंसाइज बोलें, कम बोलें और उन्हें कंफ्यूज ना करें।
अब आते हैं 6 नंबर पर जो है कॉर्टियस। ठीक है, यू कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ योर कम्युनिकेशन बाय बीइंग पोलाइट एंड शोइंग योर ऑडियंस दैट यू रिस्पेक्ट देम। आपको ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा लाजमी है कम्युनिकेशन में कि आप इस तरीके से अपना मैसेज कम्युनिकेट करें, आप इस तरीके से किसी से कम्युनिकेट करें कि जिस तरीके से उस बंदे को लगे कि भाई ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। आपने बिल्कुल पोलाइटली जो है उसे शो करना है, अपने अपने लहजे में, अपनी लैंग्वेज में, अपना जो भी आप उसे कन्वे करना चाह रहे हैं मैसेज, उसको क्या करना है, अपने पोलाइटली करना है। ठीक है, कि अगले बंदे को लगे कि भैया हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसे रिस्पेक्टली जो आपने अपनी कम्युनिकेशन करनी है। योर मैसेज शुड बी फ्रेंडली, आपका मैसेज जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, कंसिडरेट, रेस्पेक्टफुल, ओपन एंड हॉनेस्ट। आपका ये चीज़ें जो है आपकी कम्युनिकेशन में होनी लाजमी है। टू हेल्प इंश्योर यू आर कॉर्टियस, अगर आप इंश्योर हैं कि आपकी जो है कॉर्टियस, यू शुड ऑलवेज यूज सम सिंपैथी एंड कंसिडर योर मैसेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडियंस। तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा जो है अपने मैसेज के अंदर सिंपैथी जो है वो लानी है, और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस को आपने बताना है उसके अंदर भी आपने सिंपैथी लानी है, और उसे बिल्कुल पोलाइटली जो है आपने उसे बताना है। ठीक है, अब ये आगे 6। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर पे जो है कोहेरेंट। ठीक है, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से या फिर एक आइडिया दूसरे आइडिया से कोहेरेंट होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बीच में एक बात करें और उससे फिर तीसरी बात ही आप लेकर शुरू हो जाएं, इस तरह ना करें। जब आप कम्युनिकेट किसी से कर रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए कि अगर आप एक जगह पर अपना सेंटेंस ख़त्म कर रहे हैं, अपनी बात ख़त्म करने, अपना ओपिनियन ख़त्म कर रहे हैं, तो सेकेंड जब आप अपना शुरू करते हैं अपना ओपिनियन, तो आपको फर्स्ट वाले से कोहेरेंट होना चाहिए। इफ़ योर कम्युनिकेशन आर नॉट कोहेरेंट दे विल नॉट बी इफेक्टिव। अगर आपकी कम्युनिकेशन कोहेरेंट नहीं होगी तो वो इफेक्टिव भी नहीं होगी। टू हेल्प मेक श्योर योर कम्युनिकेशन आर कंसिडर्ड एंड कोहेरेंट। अगर आप कहना चाहते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कोहेरेंट और कंसिडर्ड है, यू शुड हैव अ लॉजिकल फ्लो एंड योर स्टाइल। आपको जो है अपने जो है स्टाइल में जो है एक लॉजिकल फ़्लो लाना पड़ेगा, अपनी टोन में, अपनी लैंग्वेज में, आपकी जो है थ्रू आउट सारे जो आपका जितना भी आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें जो आप कह रहे हैं उसमें एक लॉजिकल फ़्लो आना चाहिए। ठीक है, व्हेन योर कम्युनिकेशन इज़ कोहेरेंट, अगर आपकी कम्युनिकेशन कोहेरेंट हो जाती है, इट्स लॉजिकल, तो वो क्या लॉजिकल बन जाती है। पॉइंट्स आर करेक्टेड एंड रेलिवेंट टू द मेन टॉपिक। जो आप मेन टॉपिक उसे बताना चाह रहे हैं, जो आपका मौजू है जिस पर आप बात कर रहे हैं, तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो उससे कनेक्टेड होने चाहिए और उससे रेलिवेंट होने चाहिए। एंड टोन एंड फ्लो ऑफ द टेक्स्ट इज़ कंसिस्टेंट, और जिसका टोन और जो फ्लो है आपका वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही ईजी वे में हमने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ी कि किस तरीके से हमने कम्युनिकेट करना है किसी के साथ, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए हमारा सेंटेंस, और इसके अलावा जो है कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कुछ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आज के इस लेक्चर में पढ़ी हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल सॉल्व योर क्वेरी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।